तेरे ना होने की कमी। कहानी एक युवक की है जिसका नाम आर्यन है। वो एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ रहता है और उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आयशा को खोना नहीं पड़ा। आयशा उसकी बचपन की दोस्त और पहली प्यार थी, लेकिन एक हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। कहानी इस कमी के साथ आर्यन के जीवन के संघर्ष, यादों और भविष्य की दिशा की बात करती है। ये प्रेम, दर्द और आत्मखोज की यात्रा है। आर्यन और आयशा एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। दोनों के बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले वाले उन्हें राम सीता के नाम से पुकारते थे। बचपन में वे घंटों साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे के बगैर कुछ सोच भी नहीं सकते थे। जब आर्यन स्कूल में पढ़ाई करता था, वो अक्सर आयशा के साथ पढ़ाई करता, उसके साथ बातें करता और उसके बिना स्कूल जाने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी, पर दोनों में से किसी ने इसे खुलकर नहीं स्वीकारा। कहानी तब एक नया मोड़ लेती है जब दोनों कॉलेज में पहुंचते हैं। आयशा अब एक डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और आर्यन भी एक इंजीनियर बनने का। दोनों अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। एक दिन आयशा ने आर्यन से अपने दिल की बात कह दी। आर्यन भी आयशा से बेहद प्यार करता था, लेकिन वह अपने करियर को लेकर चिंतित था। उसने सोचा कि पहले उसे कुछ बनना चाहिए, फिर वो आयशा से शादी करेगा। आयशा ने आर्यन की बात मानी और दोनों ने तय किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के बाद एक दूसरे के साथ होंगे। पर जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। जब एक सड़क हादसे में आयशा की मृत्यु हो जाती है, आर्यन इस हादसे को देख नहीं पाता। उसकी दुनिया बिखर जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि आयशा अब उसके साथ नहीं है। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? वो खुद को इस हादसे का दोषी मानने लगता है, क्योंकि उसने आयशा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। आर्यन अपने सारे सपनों को छोड़ देता है। वो एक अलग थलग जीवन जीने लगता है, जहां उसकी दुनिया में सिर्फ आयशा की यादें होती हैं। वो हर उस जगह पर जाता है जहां वे दोनों साथ हुआ करते थे। आयशा के बिना उसकी जिंदगी में हर चीज अधूरी लगने लगती है। आर्यन को हर पल आयशा की कमी खलती है। उसके मन में यह विचार आता है कि वो अब कुछ भी कर ले, आयशा वापस नहीं आएगी। उसने अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को उसके साथ जिया था, और अब वो खालीपन उसे जीने नहीं देता। उसका परिवार और दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन किसी की नहीं सुनता। वो आयशा के बिना जीने की वजह ढूंढने में असमर्थ हो जाता है। कई बार वो अपने आप से सवाल करता है, क्या मेरा प्यार अधूरा था? क्या मैंने आयशा को खोने से पहले उसकी अहमियत नहीं समझी? समय बीतने के साथ आर्यन को एहसास होता है कि आयशा ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाया था। वो याद करता है कि आयशा हमेशा कहती थी, जिंदगी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती, चाहे हालात कैसे भी हों। आयशा की यादों से प्रेरणा लेकर आर्यन अपने जीवन को फिर से संवारने का फैसला करता है। वो जानता है कि आयशा चाहती थी कि वो अपने सपनों को पूरा करे और एक बेहतर इंसान बने। आर्यन फिर से अपने करियर पर ध्यान देने लगता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करता है। अब वो हर काम आयशा की याद में करता है और उसे अपनी प्रेरणा मानता है। उसने खुद से वादा किया कि वो आयशा की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आर्यन अब एक सफल इंजीनियर बन चुका है, लेकिन आयशा की कमी हमेशा उसके साथ रहती है। वह जानता है कि आयशा उसे हमेशा अपनी यादों में जीने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आर्यन ने अब जीवन में अपने उद्देश्य को पा लिया है। उसने सीखा कि प्यार में सिर्फ साथ होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की यादों में जीना और एक दूसरे के सपनों को पूरा करना भी प्यार की ही निशानी है। आर्यन अब अपनी जिंदगी को आयशा की यादों के साथ जीना सीख चुका है। उसे पता चलता है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि किसी के बिना भी उसकी यादों के साथ जीने में है। वह आयशा की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये स्वीकार कर लिया है कि आयशा अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी हर खुशी और सफलता का कारण है। आर्यन की यह यात्रा आत्मखोज की है, जहां उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। अब उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा है, जहां वह आयशा की यादों के साथ, लेकिन अपने सपनों के लिए जीता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे और कहानी सन के लिए।